हेलो गाइस, दिस इज जय कुमार एंड यू वाचिंग द स्टडी ट्यूटर। स्टडी ट्यूटर में आपका स्वागत है। मैं हूं ए कुमार और आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लाया हूं व्हिच इज बेस्ड ऑन लर्निंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। This is part 1B of the course and the course is based on the syllabus of class 10th Maharashtra board, and you will learn about factorization method. You will learn about the steps involved in factorization method and solving examples by factorization method and finding the roots of the quadratic equation. बच्चों, मैं हमेशा आपकी मदद करने के लिए तैयार रहता हूं। यदि आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स का उपयोग जरूर कीजिएगा। आशा करता हूं बच्चों कि मेरा पहला कोर्स आपको पसंद आया होगा। यह वीडियो आप अंत तक जरूर देखें और यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना न भूलें। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करेगा इसी तरह के नए वीडियो बनाने। तो बच्चों, आपका कीमती समय न गवाते हुए हम आगे बढ़ते हैं और इस कोर्स की शुरुआत करते हैं। आइए। There are three methods for solving quadratic equation. First one is factorization method, ठीक है। Second one is completing the square method and third one is by formula method, ठीक है। तो आइए अब हम एक एक मेथड्स को समझते हैं और उन मेथड्स को करने के लिए क्या क्या स्टेप हमें फॉलो करना है उसे भी समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो आपका मेथड है वो है फैक्टराइजेशन मेथड। लेट्स सॉल्व द फॉलोइंग एग्जांपल टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। नीचे दिए गए एग्जांपल को हम सॉल्व करेंगे ताकि आप इसे अच्छी तरह से समझ सकें। जो हम लोग इन दो एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं और फैक्टराइजेशन मेथड को समझते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर मैंने ये इक्वेशन लिख दिया है जिसका फर्स्ट टर्म है m स्क्वायर, मिडिल टर्म है -14m और जो आपका कांस्टेंट टर्म है वो है +13। यहाँ पर हमें क्या करना है, इस दिए गए इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है जो कि है ax² + bx + c = 0। तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन है आप फर्स्ट टर्म देख लीजिए, ठीक है, सेकेंड टर्म देख लीजिए, थर्ड टर्म देख लीजिए। यस, इट इज इन द फॉर्म ax² + bx + c = 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है 13, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट टर्म दैट इज m²। तो वो फर्स्ट टर्म का जो कोएफिशिएंट है वो है 1 मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट टर्म दैट इज 13। तो यहाँ पर आपको एक नंबर मिला वो है 13। अब आपको क्या करना है, अब आपको दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट 13 हो और जिनका सम -14 हो। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए प्रोडक्ट मस्ट बी 13 एंड सम मस्ट बी -14। तो हमें यहाँ पर दो नंबर ढूंढना है, वो दो नंबर है 13 × 1 = 13, ठीक है। अब ये दोनों को अगर मैं प्लस करता हूँ 13 + 1 = 14, बट आई रिक्वायर -14। ये 13 तो हो गया, ठीक है, लेकिन मुझे जो सम चाहिए वो सम क्या चाहिए, सम मस्ट बी -14। तो यहाँ पर अगर मैंने -13 और -1 ले लिया तो आंसर मुझे मिलता है -14, ठीक है। और -13 × -1 कर दिया मैंने तो यहाँ पर मुझे आंसर मिलता है 13, क्योंकि माइनस इंटू माइनस इज प्लस एंड 13 × 1 इज 13, ठीक है। तो हमें दो नंबर मिल गया, एक नंबर है आपका -13 और दूसरा नंबर है आपका -1। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे m², -14m के जगह पर हम लिखेंगे -14m के जगह पर हम लिखेंगे -13m -1m दैट इज इक्वल टू -14, और यहाँ पर हम लिखेंगे +13 जो कि आपका कांस्टेंट टर्म है E = 0, ठीक है। अब हमें क्या करना है,
हम इसे और एक्सपैंड करते हैं। m स्क्वायर मतलब m इंटू एम, -13m इंटू -13m का मतलब है -13 इंटू एम, राइट। -1m का मतलब है -1 इंटू एम, और +13 का मतलब है +1 इंटू 13, ठीक है, इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, ये जो आपका दोनों टर्म है इसमें हमें कॉमन फैक्टर ढूंढना है, और बचे हुए बाकी दो टर्म में भी हमें कॉमन फैक्टर ढूंढना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो फर्स्ट दो टर्म है उसमें कॉमन फैक्टर ढूंढते हैं। यहाँ पर आपका जो कॉमन फैक्टर है वो है m, ठीक है। तो m को आप ले लीजिए ब्रैकेट के बाहर, और जो बचा हुआ फैक्टर है उसे आप ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिए, दैट इज m -13, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये आपका -1, यहाँ पे +1 है, ओके। तो एक बात याद रखिएगा बच्चों, प्लस इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस, ठीक है। प्लस इज इक्वल टू प्लस इंटू प्लस, ठीक है। माइनस इज इक्वल टू माइनस इंटू प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर जो साइन है देखिए, एक तरफ प्लस है दूसरी तरफ माइनस है, तो यहाँ पर अगर आपने -1 ले लिया कॉमन, ठीक है, यानी कि आपने इस पार्ट को ले लिया बाहर, ठीक है, तो बच गया माइनस, राइट। तो यहाँ पर आपने ले लिया -1, ब्रैकेट में होगा m -13 इक्वल टू 0। तो ये देखिए कि ये दो जो फैक्टर है ये आपके सिमिलर होने चाहिए। अगर यहाँ पर ये स्टेप पर अगर आपको कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर मिस्टेक हो गया, उस मिस्टेक को सुधारने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए m -13 एंड m -13 आर कॉमन फैक्टर, ठीक है, उसे आप लिख दीजिए पहले m -13, ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में आप लिख दीजिए m -1 विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट के बीच में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन। तो अगर दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन अगर 0 है तो उसमें से एक नंबर जो है वो 0 है, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी को आधार पर रखकर हम ये लिखेंगे m -13 इज इक्वल टू 0 और m -1 is equal to 0. Therefore, m -13 plus 13, क्योंकि हमें 13 लेफ्ट हैंड साइड से हटाना है और m का वैल्यू ढूंढना है, तो दोनों तरफ आप 13 को ऐड करेंगे, 0 plus 13, ठीक है। यहाँ पर आपका -13 plus 13 कैंसिल हो गया, therefore m is equal to 13, ठीक है। अब यहाँ पर जो दूसरा पार्ट है, और m -1 plus 1 इज इक्वल टू 0 plus 1, यहाँ पे क्या किया आपने, 1 को इक्वेशन के दोनों तरफ आपने ऐड किया, ठीक है, और यहाँ पर आपका -1 plus 1 कैंसिल हो गया, m इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर आपको जो वैल्यू मिला है m का, दैट इज 13 और 1, या फिर आप ये कह सकते हैं कि आपको सॉल्यूशन सेट मिला है जो कि है 13 और 1, ठीक है। तो यू कैन राइट द आंसर इन दिस वे, द रूट्स ऑफ द गिवन quadratic equation are 13 and 1। तो इस तरह से आपने फैक्टराइजेशन मेथड से इस सम को सॉल्व किया, और
उसके रूट्स को आपने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे, उसे भी हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर बच्चों ये इक्वेशन मैंने लिख दिया है 6√3x² + 7x = √3। तो ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म में नहीं है, इसे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म में एक्सप्रेस करना होगा। तो हम यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट टर्म लिखते हैं, दैट इज 6√3x²। यहाँ पर अब सेकंड टर्म लिखेंगे, दैट इज 7x, और यहाँ पर होगा आपका -√3 = 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें जो लास्ट टर्म है उसे हमें फर्स्ट टर्म के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। तो आइए हम करते हैं 6√3 × -√3। इसका आंसर है 6 × 3, सॉरी -3, ठीक है, विच इज इक्वल टू -18, बिकॉज √3 × √3 इज 3। ठीक है, तो 6 × -3 इज इक्वल टू -18। अब हमें दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन -18 हो और जिसका सम +7 हो। ठीक है, तो आइए ऐसा नंबर हम ढूंढते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम -18 का फैक्टर निकालेंगे या 18 का फैक्टर निकालते हैं। जितने भी पॉसिबल फैक्टर्स हैं वो निकाल लेते हैं। 2 9 = 18, 3 3 = 9 and 3 1 = 3, 3 3 = 9, 9 2 = 18। ओके, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 18 इज इक्वल टू 2 × 3 × 3। ठीक है, तो इनका तो मल्टीप्लिकेशन 18 है, लेकिन हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन 18 है और जिनका सम 7 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये वाला नंबर लेंगे, दैट इज 2 × इस नंबर को लेंगे इंटू 9। तो 2 × 9 इज 18, बट 2 + 9 इज 11। ठीक है, अब यदि अगर मैं कर दूं ऐसा, इफ वी टेक 2 - 9, ठीक है, तो हमें आंसर मिलता है -7। तो -7 मुझे नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, +7। तो हम ये जो साइन है इसे उल्टा कर देते हैं, यानी 2 को हम नेगेटिव कर देते हैं और 9 को हम पॉजिटिव कर देते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर आंसर मिलता है 7। ठीक है, तो ये कंडीशन हमारा पूरा हुआ। ठीक है, अब -2 × 9 करता हूं तो मुझे आंसर मिलता है -18। तो ये कंडीशन भी मेरा पूरा हुआ। सो नाउ यहाँ पर आप सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, 6√3x² + 7x के जगह पर आप लिखेंगे -2x + 9x, और -√3 के जगह पर आप लिखेंगे -√3 = 0। यहाँ पर आपको इसका मल्टीप्लिकेशन नहीं लिखना है, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों ने मल्टीप्लाई करके यहाँ पर नंबर ले लिया है और आपको यहाँ पर कांस्टेंट जो है आपका वो चेंज नहीं करना है। पहले वाले एग्जाम्पल में भी जो कांस्टेंट था वो चेंज नहीं हुआ था। ठीक है, भले हम लोगों ने 13 को 1 से मल्टीप्लाई किया था, ठीक है, तो कांस्टेंट भी आपका 13 ही था और प्रोडक्ट भी आपको ए और सी का जो प्रोडक्ट था वो भी 13 था। ठीक है, तो वहाँ पर आपने जो आपका कांस्टेंट टर्म है उसे चेंज नहीं किया था, तो यहाँ पर भी आपको कांस्टेंट टर्म चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, ये दोनों में आप कॉमन फैक्टर ढूंढेंगे। ठीक है, और थर्ड और फोर्थ टर्म में भी आप कॉमन फैक्टर ढूंढेंगे। ठीक है, यहाँ पर कॉमन फैक्टर आपको क्या मिलेगा,
यहाँ पर जो आपको कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर यहाँ पर आप कैसे निकालेंगे, देखिए 2 इंटू 3 6, ठीक है, इंटू √3 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2x प्लस 9 क्या होता है, 9 है, 9 इज इक्वल टू 3 इंटू 3, दैट इज इक्वल टू √3 इंटू √3 इंटू √3, ठीक है, इंटू √3, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए √3 इंटू √3 इंटू √3, ये मैं सिंपलेस्ट मेथड बता रहा हूँ आपको, इंटू √3 इंटू एक्स माइनस √3, क्योंकि आपको कॉमन फैक्टर यहाँ पर निकालना है, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले कॉमन फैक्टर किस में निकालेंगे, इसका निकालेंगे, ये दोनों टर्म का, उसके बाद में आप ये दोनों टर्म का भी कॉमन फैक्टर निकालेंगे। याद रखिए जब भी आप कॉमन फैक्टर निकालते हैं तो बीच में दो नंबर के बीच में आपको एक माइनस या प्लस का साइन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दो अलग अलग नंबर्स हैं, उनके बीच में आप कॉमन फैक्टर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो कॉमन फैक्टर है वो है 2, ठीक है, और x, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 2x, ओके। अब ब्रैकेट में आप उन फैक्टर्स को लिखेंगे जो कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर आपका बच गया है 3√3, राइट। यहाँ पे x बचा है, आप लिख दीजिए x, ओके, -1, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो -1। अब यहाँ पर आप कॉमन फैक्टर निकालिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप एक चीज कर सकते हैं, यहाँ पर आप प्लस लिखिए, ठीक है, √3 आपका कॉमन है तो यहाँ पर आप √3 लिख दीजिए, ठीक है। अब ब्रैकेट में आप लिखिए √3 इंटू √3 इज 3 इंटू √3 इज √3, ठीक है, x, और यहाँ पर कुछ बचा नहीं क्योंकि ये देखिए ये 3 और ये 3, इसे तो आपने यहाँ पर ले लिया, ठीक है। अब जो बचा था वो था √3 इंटू √3 इज 3 इंटू √3, यहाँ पे √3 लिख दिया आपने, इंटू x माइनस कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर ये 1 है, विच इज इक्वल टू 0। तो देखिए बच्चों यहाँ पर ये दोनों आपको कॉमन फैक्टर मिल चुके हैं, यानी कि यहाँ तक आपका जो स्टेप है वो आपने परफेक्ट किया है। तो अब यहाँ पर भी आप कॉमन फैक्टर ले लीजिए, 3√3x -1, ठीक है, 2x प्लस √3, ये जो आपका बचा हुआ है वो भी आपने ब्रैकेट में लिख दिया, विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर if the multiplication of two number is equal to 0 then at least one number is equal to 0, तो हम यहाँ पर लिखेंगे therefore 3√3x -1 equal to 0 और 2x plus √3 is equal to 0। अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है तो कैसे करेंगे, therefore 3√3x -1, क्योंकि -1 आपको हटाना है तभी जाकर आप इसका वैल्यू ढूंढ पाएंगे। तो आप क्या करेंगे, एडिंग 1 बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन, +1 इक्वल टू 0 +1 और 2x प्लस √3 माइनस √3 इक्वल टू 0 माइनस √3, ठीक है। अब यहाँ पर -1 और 1 आपका कैंसिल हो गया, therefore 3√3x इज इक्वल टू 1 और यहाँ पर आपका +√3 और -√3 कैंसिल हो जाएगा,
2x इज इक्वल टू -√3। यहाँ पर जो मैंने रफ वर्क किया है इसे मैं अभी हटा देता हूँ ताकि हम यहाँ पर बाकी का जो सम है उसे कर सकें। तो बच्चों यहाँ पर इक्वेशन के दोनों तरफ आपको क्या करना है, 3√3 से डिवाइड करना है, तब जाकर आपको x का वैल्यू यहाँ पर मिलेगा। Therefore 3√3x इक्वल टू 1 और 2x इक्वल टू -√3। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर से 3√3 आपको हटाना है, तब जाकर आपको x की वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए 3√3, ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन में है, यानी 3√3 इज मल्टीप्लाई बाय x। तो आप क्या करेंगे, दोनों तरफ आप 3√3 से डिवाइड करेंगे। तो आइए डिवाइड करते हैं, 3√3 और यहाँ पर भी 3√3। अब ये 3√3 और 3√3 यहाँ पर कैंसिल हो गया। ठीक है, अब आइए राइट हैंड साइड में, यहाँ पर देखिए 2 इज मल्टीप्लाइड बाय x, आपको x की वैल्यू ढूंढनी है। तो यहाँ पर आप 2 से डिवाइड कीजिए लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में भी आप 2 से डिवाइड कीजिए। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, और जो आपको फाइनल आंसर है वो है, और जो आपको फाइनल आंसर मिला है वो है x इज इक्वल टू 1/3√3 और x is equal to -√3/2, which is equal to -√3/2. So the final answer is the roots of the given quadratic equation are 1/3√3 and -√3/2। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने सेकंड एग्जाम्पल भी सॉल्व किया, और दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को हमने ढूंढ निकाला। ठीक है, आशा करता हूँ बच्चों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर टिल द एंड। इफ यू लाइक द वीडियो then please subscribe the channel. Please like and share the video with your friends and colleagues. And don't forget to click the bell icon for future updates. आप अपने कमेंट्स को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम अब मिलेंगे अपनी अगली लेक्चर में। Till then, stay home, stay safe and start learning. Good luck. Take care. Bye.